अरे मोदी जी से कह दीजिए कि सेना आपके हाथ में नहीं रहेगी, फिर देखिए, सोचिए क्या हाल होगा। उस समय जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जिए कैसे थे सभी। सोचिए देश का प्रधानमंत्री सेना उनकी बात नहीं सुन, चढ़ा दिया पुलिस के द्वारा, कहा कि सेनापति हो, शांति से रहो, पुलिस गृह मंत्रालय के अंडर में रहेगी। हमला होगा यहाँ पे। 4 राज्यों में ना 3 गो में मामला अटक गया। एक अटका था जम्मू कश्मीर, एक अटका था जूनागढ़, और तीसरा अटका था हैदराबाद। सरदार पटेल ने तीनों को निपटाने के लिए उपाय लगाया और तीनों में अलग अलग विधियां अपनाई गई थी। किसने मिलाया था? सरदार पटेल ने। तीनों के लिए अलग अलग विधियां, देखिए ध्यान से क्या हुआ। सबकी समस्याएं अलग थी। जूनागढ़ ये था, यहां की जनता हिंदू थी लेकिन राजा थे मुस्लिम, और जम्मू कश्मीर में उल्टा था, जनता क्या थी? मुस्लिम, और राजा हरि सिंह क्या थे? हिंदू। कंप्लीटली सिचुएशन अलग। समझ में आ गया? तो जनता कहां की जनता ज्यादा हिंदू थी? जूनागढ़। तो सरदार पटेल ने कहा जैसे जूनागढ़ का नवाब गया पाकिस्तान, यहां उन्होंने जनमत संग्रह करा लिया। आप कहां रहना चाहते हैं? सारे लोग कहा हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं। जूनागढ़ निपट गया किसके द्वारा? जनमत संग्रह। जनमत, जनता के मत, संग्रह मतलब इकट्ठा, जनमत संग्रह द्वारा क्या निपट गया? जूनागढ़। और यहां के निजाम को कहां भेज दिया गया? पाकिस्तान। उसके पास 1200 टाइप के कुत्ता थे, सब कुत्ता को भी भेज दिया गया। वहां कहां पर भेज दिया? कुत्ता पालने का शौक था, किसी को कुत्ता बिलार सियार पालने का शौक रहता है। चल गया यहां से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब जूनागढ़ तो निपट गया, अब इधर था हैदराबाद। ये जूनागढ़ निपट गया ना, अब ये हैदराबाद का कहना था कि हम पाकिस्तान में जाएंगे। हैदराबाद का क्या कहना था? हम पाकिस्तान। सरदार पटेल ने सेना भेजा, लेकिन सेना भेज नहीं सकते थे क्योंकि सेना को भेजते तो अंग्रेज सेनापति था। भारत का सेनापति कौन था? अंग्रेज। वो कहा कि आई विल नॉट अलाउ टू आर्मी टू फाइट इन जूनागढ़, क्योंकि हमने जूनागढ़ को क्या किया है? आदेश दिया है, तुम या तो भारत में रह सकते हो, या तो पाकिस्तान में रह सकते हो, या तो स्वतंत्र रह सकते हो, उसकी इच्छा। सोचिए कितना खतरनाक स्थिति था। अरे मोदी जी से कह दीजिए कि सेना आपके हाथ में नहीं रहेगी, फिर देखिए, सोचिए क्या हाल होगा। कर ले सर्जिकल स्ट्राइक। अरे आज ना सेना है, एक बार बोलेंगे रातों रात हमला हो जाएगा यहाँ पे, बस सेना छीन के देख ले। उस समय जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जिए कैसे थे सभी। सोचिए देश का प्रधानमंत्री सेना उनकी बात नहीं सुन रहा। हैदराबाद पे हमला नहीं करने दिया। सरदार पटेल ने कहा कोई बात नहीं, आजाद हिंद फौज के पुरान सिपाही लाओ, पुलिस को लाओ, लगाओ वर्दी, चढ़ा दो हैदराबाद के निजाम के ऊपर। चढ़ा दिया पुलिस के द्वारा, कहा कि सेनापति हो, शांति से रहो, पुलिस गृह मंत्रालय के अंडर में रहेगी। हमला होगा यहाँ पे। ऑपरेशन पोलो चढ़ा दिया हैदराबाद में। चिल्लाते रह गए निजाम। समझ आ गया कि नहीं? निजाम चिल्लाते रह गए, ऑपरेशन पोलो, पुलिस चढ़ा दिया यहाँ पर। समझ आ गया? अब जम्मू कश्मीर करा कि आप क्या कहना है अंग्रेज साहब, क्या हम भारत में रहना चाहते हैं या पाकिस्तान में, या स्वतंत्र? क्यों ना हम देश बना ले। चोट्टा कहता है कि हम देश बनाएंगे, हरि सिंह देश बनाएंगे। अरे कुल किया दे रहा हरि सिंह का है बाबू, साइने नहीं कर रहा था, और पीओके कब्जा होने के बाद साइन किया। सारा रायता तो फैला के चल गया। हम सेना नहीं भेज सकते थे क्योंकि सेनापति किसका था? अंग्रेज। सेना भेज नहीं सकते थे हम। अब क्या कर सकते हैं? सेना नहीं भेज सकते तो हरि सिंह साइन नहीं कर रहा था, हम सेना नहीं भेज सकते थे। जिन्ना का भी सेनापति नहीं था, उसका भी सेनापति अंग्रेज का था, तो ना जिन्ना सेना भेज सकता था, ना नेहरू सेना भेज सकते थे। और उधर हरि सिंह अलगे दुनिया में है, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, वाह, यूएनओ में जाऊंगा, भाषण दूंगा, ये होंगे। अरे यार तुम लोग इतनी इलायची दाना बराबर देश बना के घूमोगे, लोग अपना देश परेशान हो गए। जिन्ना देखा कि क्या हो रहा है, नेहरू कुछ कर नहीं पा रहे, सरदार पटेल चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे। सरदार पटेल एकदम खिसिया रह जा रहे थे, क्या किया जाए, मारा जाए कहा अंग्रेजों को। तब तक जिन्ना उपाय किया, कहा कि सरदार पटेल ने ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद में पुलिस भेजा था और हैदराबाद को कब्जा कर लिया। हमारी पुलिस तो अच्छी नहीं है, आतंकवादी है सब। जिन्ना भेज दिया कौन सी? आतंकवादी। और आतंकवादी निपटा दिया सब पीओके। ये पीओके आप किसी को भी करिए, जब पीओके हो गया ना, हरि सिंह के रिश्तेदार सबको उठा ले गया था आतंकवादी सब। और जब वहां अत्याचार करना चालू किया सब, वहां की लड़की सबको उठा ले गया, सबकी ब्याह करेंगे। फिर आगे गया तो कहा ये भी ठीक है लग रही, इससे भी करेंगे। और जब अरे अत्याचार का हद पार किया गया तो तब ना हरि सिंह को देश उतर, कहा कि देश छोड़ो, इससे सुना हमरा ना छोड़ेगा, सब उठा ले जाएगा, सब बेटी पतो यहां से। तब सरदार पटेल से कर रहे हैं कि हमारी मदद कीजिए। नेहरू कहे ठीक है मदद करेंगे, सरदार पटेल के मत कीजिएगा, मदद करेंगे। यहाँ पे आप कुटाए हैं तो समझ में आया, आओ साइन कर।
और जब आए तो साइन किए यहां पर विलय पत्र पर। किस पर साइन किए? विलय पत्र पर। विलय पत्र पर 26 अक्टूबर को। कब साइन किए? 26 अक्टूबर को साइन किए। और जब साइन किए तब सरदार पटेल कहेंगे अब बात मत, अब टेंशन छोड़ दिए, अब मारते हैं। तब यहां से बुलाया गया ब्रिगेडियर उस्मानी को, और ब्रिगेडियर उस्मानी सेना का कमांड संभाले थे। और ब्रिगेडियर उस्मानी उस समय अगर जिंदा रहते ब्रिगेडियर उस्मानी तो सेना के पहले कमांडर इन चीफ बने रहते, सबसे सीनियर थे उसमें। वो इंग्लैंड से पढ़ाई किए थे और उनको अंग्रेजों ने ट्रेनिंग दिया था इंग्लैंड में ले जाके, और अंग्रेजी सेना के कमांडर थे। अंग्रेजों ने उसने स्टैंड बाई पे रखा था कि अगर जापान से हमला हुआ तो ब्रिगेडियर उस्मानी को भेजेंगे, तब तक देश आजाद हो गया, जापान पे परमाणु बम गिर गया। तो योग्यता के मामले में समझ सकते हैं। अब ब्रिगेडियर उस्मानी को जिन्ना कहा कि आप कैसे मुसलमान हैं, आप भारत में आ जाइए, आप पाकिस्तान में आ जाइए, आप क्यों भारत की ओर से लड़ रहे हैं? आपको हम दावत देते हैं, निमंत्रण देते हैं, आइए आप पाकिस्तान की ओर। ब्रिगेडियर उस्मानी ने कहा कि बेशक आते हैं, दस्तरखान पे नहीं, हथियार लेके जंग के मैदान में आते हैं, आओ निपटा लेते हैं। उसके बाद ब्रिगेडियर उस्मानी पहुंचे, और ब्रिगेडियर उस्मानी जब पहुंचे तो नौशेरा में कब्जा कर लिए थे सब कौन? पाकिस्तान वाले। और नौशेरा में कब्जा किए, 2 दिन में नौशेरा निपट गया, पाकिस्तान वाला भाग गया सब। उसके बाद धड़धड़ा के ब्रिगेडियर उस्मानी आगे बढ़ते गए, कब्जा होते गया। ब्रिगेडियर उस्मानी तनी ज्यादा ही ढीठ थे, खड़ा थे एकदम युद्ध के मैदान में, तो एगो तोप का गोला ऊपर गिरी है, ब्रिगेडियर उस्मानी शहीद हो गए यहाँ पे। उसके बाद 1 इंच जमीन पाकिस्तान आज तक आगे नहीं बढ़ा है। और ये लॉर्ड माउंटबेटन और उसका सेनापति अगर साथ नहीं छोड़ता हम लोग का ना, अच्छा हरि सिंह साइन कर दिया रहता 26 अक्टूबर के जगह आजादी के समय ना, कब का निपटा दिए रहते लोग पाकिस्तान। और गारंटी कर रहे हैं तब पाकिस्तान यही कहता कि लाहौर मेरा है, लौटा दीजिए। आज कहता है ना कश्मीर मेरा है, कहता लाहौर मेरा है। घुस गए रहते लोग हम लोग कहां? लाहौर तक। तो सरदार पटेल, अच्छा हमारे यहाँ क्या है, घरे का इतिहास पढ़ के चाय की दुकान पर बैठ के भाषण देता है। अरे यार, जब हमारा सेनापति नहीं, हरि सिंह साइन नहीं किया, अंग्रेज चाह रहे थे सब तोड़ दो, तुम क्या कर रहे हो, किसको गरिया रहे हो? अंग्रेजों का एक ही उद्देश्य था, इनको ऐसा बर्बाद करो कि ये कभी कह ना सके कि हमें अंग्रेजों ने बर्बाद किया। आज भारत के टुकड़े किया ब्रिटेन, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई शिकवा शिकायत नहीं है ब्रिटेन से। सोचिए, कोई शिकायत है? हमारा अफगानिस्तान तोड़ा अंग्रेज, पाकिस्तान तोड़ा अंग्रेज, बांग्लादेश अंग्रेज, मतलब पूर्वी पाकिस्तान अंग्रेज, म्यांमार अंग्रेज। बताइए, आज तक कोई शिकायत है? नहीं, क्योंकि अंग्रेजों को पता था कि इनको लड़ाना है तो किसमें लड़ाओ? धर्म के मामले में लड़ा दो। हम लोग आज भी अपना दुश्मन नंबर 1 किसको बना के बैठे हैं? पाकिस्तान। हालांकि पाकिस्तान अब मर चुका है, उसके बारे में सोचना नहीं है, लेकिन इतनी मुशक्कत से हमारे राज्य हुए थे, बने थे।